महायुद्ध के चलते भारत देश की बात करें तो क्या असर पड़ रहा है व्यापारियों पर? हमारे बीच में लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष मनीष मित्तल साहब हैं। मनीष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस युद्ध के चलते क्या असर? देखिए कि जो ये युद्ध चल रहा है, महायुद्ध बोल लीजिए, जी, अमेरिका, इजराइल, ईरान, जी, इधर से हमारे पड़ोस के अंदर में भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उधर यूक्रेन और ये सब जितनी भी कंट्रीज आपस में लड़ रही है, तकरीबन 10 कंट्रियां आपस में लड़ रही हैं। तो सबसे अच्छे तो बात यह है कि मैं भारत की कूटनीति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि विदेश नीति के अनुसार भारत जो है अपने एक अच्छे दृढ़ता से के अपने देश की विदेश नीति बनाए हुए है और प्रत्येक देश जो है वो भारत को अपना पैसेज दे रहा है, भारत के लोगों को पैसेज दे रहा है, चाहे वो कोई भी देश है, वो भारत के खिलाफ नहीं है। तो एक बहुत बड़ा बधाई का संदेश है। इंटरनल भारत के अंदर में जो भी विरोधाभास या जिस भी तरह का चल रहा है वो सब एक राजनीति है, मैं उसके विषय में आपसे नहीं बोलना चाहूंगा। खासतौर से सिलेंडर को लेकर देखो, ये चीजें ना क्या है कि ना जब ऐसी स्थिति आती है तो जो जमाखोरी वाले लोग हैं वो अपना टाइम बिंग प्रॉफिट लेने के लिए वो स्टैंड हो जाते हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। जैसे कोरोना काल के अंदर में अपने वो जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का हुआ था, तो आपदा के अंदर में अवसर ढूंढा था। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, परंतु क्या था कि जो पैनिक क्रिएट किया गया था, एक ट्रेंडिंग बना दिया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि सरकार के पास साधन नहीं है। तो वो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे हो रखा है। जिन लोगों के पास में पीएनजी कनेक्शन है वो लोग भी एलपीजी के 4-4 गैस के सिलेंडर अपने स्टॉक में लेके आ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास तो पीएनजी है, पीएनजी के जो निर्यात आयात नहीं होता है, पीएनजी खुद अपने यहाँ प्रोडक्शन होती है हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में, तो आपको क्यों नीड है? बट वो केवल एक ना आपाधापी और ये इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्व और कुछ ये राजनीति के अंदर में पक्ष विपक्ष के जो लोग होते हैं आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी इस तरह की कार्रवाई करते हैं। रहा व्यापार की चीजें, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं हमारे अपने ट्रेड के अंदर में, टिम्बर तकरीबन इंपोर्ट होता है, तकरीबन इंपोर्ट होता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो एक नैरो नेक है जो सी का, तो निश्चित तौर पे जब वहाँ से हमारे रोजमर्रा की चीजें आने में एक बार तकलीफ हो रही है, तो इस तरह की कमर्शियल व्हीकल तो बिल्कुल ही बैन पड़ेंगे। और घूम करके बहुत ज्यादा आ रहे, तो जो हमारा किराया था जो $1 लाख का किसी चीज का किराया था वो $5 लाख हो गया, क्योंकि उसका रूट बहुत लंबा हो गया। उसके रूट उस रूट कॉस्ट की वजह से जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि ना बाजार के अंदर में एक है ना जो आज से 3 महीने पहले जो गोल्ड में और सिल्वर में जो क्राइसिस आया था, तो मोस्टली ऐसा महसूस होता है कि लोगों ने कहीं ना कहीं अपने उसको करने के लिए मेटल में अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दी। और एक अनुमानित था कि ना क्योंकि ये युद्ध होगा और युद्ध होने के कारण जो है मेटल बहुत ज्यादा आसमान पे पहुंचेगा, बट वो स्टेबिलिटी लेके आया हुआ है, वो रेट तक भी नहीं आ रहा जो आज से 3 महीने पहले रेट था। तो लोगों के पास है ना आर्थिक तंगियां हैं, जो ऐसा महसूस होता है, जिसकी वजह से बाजार में अगर आप रोजमर्रा के आइटम, अब मैं कह रहा हूँ रोजमर्रा तो छोड़ो, ग्रॉसरी में भी आप है ना बहुत ज्यादा तंत्र नहीं देख रहे होंगे। मैं कल चांदनी चौक में था, तो अपने ईद होने के कारण बस सड़कों पे तो भीड़ थी, परंतु जो है ये जो दुकानें हैं परचेजिंग, उन दुकानों के अंदर खाली पड़ी थी, बिल्कुल सन्नाटा। मैंने पूछा भी वो साड़ी वाले से, मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहता जी लोगों पे पता नहीं पैसे नहीं है, जबकि शादियां चल रही हैं, है ना, सब कुछ है, पर लेकिन बाजार में दुकानों पे ग्राहक नहीं है। हमारे अपने टिम्बर ट्रेड के अंदर में भी ग्राहक बिल्कुल नहीं है। और मोस्टली हम ये मानते हैं कि 2 महीने से हम जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे भी नहीं, इवन जो है 30 to 40% डाउन पे है, सेल डाउन है।
तो इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर में। बाजार में सन्नाटा पड़ा हुआ है और पैसे का आवागमन बंद है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो रिटेल करते हैं, तो जो विदेश का जो मार्केट है ना, वो हम लोगों के मार्केट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पैसे का जो रोटेशन होता है ना, वो सब जगह से होता है। पाउंड में भी होता है, डॉलर में भी होता है, यूरो में भी होता है। अब आपका कोई भी एक चीज की सिस्टम रुक जाए तो खाली रुपये पे आप स्टैंड कर करके अपने व्यापार को रोटेशन नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैं तो ठीक है, मैं तो यूरोपी में काम कर रहा हूँ, मेरे आगे वाला भी रुपये में काम कर रहा होगा, भाई वो पैसा रोटेट होकर के किस डॉलर, पाउंड में, यूरो में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है किसी को पता नहीं है ना। तो जो रोटेशन मनी के अंदर में जो जितनी भी हमारे यहाँ करेंसीज हैं, जो हमारे देश के अंदर में एक डॉलर जिसे कहते हैं कि पूरे विख्यात रहता है, और यूरो विख्यात रहता है यूरोप के लिए, पाउंड लंदन के लिए, तो कहीं ना कहीं उन करेंसीज के अंदर में ब्रेक लगा हुआ है। मनीष जी, आपको नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका की जीत के चलते पूरे वर्ल्ड में नुकसान हो रहा है? ये जिद ही है। देखो, ये निश्चित तौर पे जिद है, परंतु संकल्पित सब है। किसी भी देश के अंदर में आतंकवाद है ना को कोई भी आदमी महसूस नहीं करता है। तो अब ये वो रियलिटी तो ये है कि आप है ना उसको इस तरीके से युद्ध करके नहीं कर सकते। कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी तरीके के डिस्ट्रक्टिव लोग हैं किसी भी देश के अंदर में, हमारे देश में भी हैं, पड़ोसी देश में भी है, सब तरह के सब जगह होते हैं डिस्ट्रक्टिव। अब एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर में सारे सकारात्मक लोग तो मिलेंगे नहीं, नकारात्मक लोग भी होते हैं। लेकिन उन नकारात्मक लोगों को आप ये तो कर नहीं सकते जहाँ वो बैठे हो वहाँ पे बम गिर दो। बिल्कुल बिल्कुल बम गिर दो और उनको, उसके में नकारात्मक साथ में सकारात्मक लोग भी उड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति हो रखी है। तो जो नकारात्मक लोग हैं, तो उन हमारे को चाहिए कि सब आपस में बैठ करके आपसी चर्चा से उसका समन्वय बिठाएं और ऐसे नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का प्रयास करें स्वयं से। मनीष जी, वही देखने में आ रहा है, विदेशों में जो बैठे हुए भारतीय आज वो चिंता में है कि क्या होगा। भारतीयों का तो कुछ नहीं होगा। भारतीय तो जो है उनको तो सेफ रूट मिलने को तैयार है और तकरीबन एयरलिफ्ट कर करके या जैसे भी जिस भी साधन से भारतीयों का झंडा अगर लग जाता है उसकी पीठ के ऊपर में, तो भारत को जो है पूरा पैसेज मिलता है। तो ये तो मैं अपने भारतवासियों को कहूंगा कि आप पूरे विश्व में कहीं भी हैं, तो भारत का पिछले 14 वर्षों के अंदर में तो ऐसा डंका बजा है कि भारत का नाम ऊंचा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है और लोग जो है भारत का डंका मानते हैं, भारत की हिम्मत मानते हैं कि भारत का नाम लेकर के अन्य देश भी लोग जो है अपना झंडा भारत का लगा करके और उस बॉर्डर को पार करते हैं। दहशत के साय में कहीं बम या मिसाइल या उनके इर्द गिर्द ना। देखो, मौत अगर किसी की आई है ना, तो आप मैं जिस छत के नीचे बैठे हुए उसका भी कोई गारंटी नहीं है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। पल भर में आपकी मतलब कि पलक झपकने से पहले आपकी मौत का कारण बन सकती है किसी भी चीज को। वो तो देखो ठीक है, पर लेकिन जो जो चिंता का विषय है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहां से हमारे को निकलने दिया जाएगा नहीं निकलने दिया जाएगा, विषय वो वाला है। वो वाले विषय के अंदर में हर भारतीय को गर्व महसूस करना चाहिए कि उसके अगर पीठ पे भारत का झंडा लगा है तो वो सेफ इंडिया आएगा। तो ऐसा अब से पहले हमारे यहाँ विदेश नीति के अंदर में पॉसिबल नहीं था। पिछले कुछ वर्षों से जब भी कहीं भी किसी का भी युद्ध हुआ है, तो इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री के रहने वाले भी इंडिया का झंडा लगा करके अपनी पीठ पे और सेफ पैसे से जय भारत करते हुए बाहर निकल के आते हैं। मनीष जी, चलते चलते नवरात्र आरंभ होने वाले हैं, क्या बधाई क्या शुभकामनाएं? मैं सभी क्षेत्रवासी, देशवासी, मित्र संबंधी जितने भी लोग हैं उनको सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माँ दुर्गा आप सबके अंदर में भंडार भरे, मां अन्नपूर्णा आपके घर में वास करे, लक्ष्मी जी का वास हो और आपका खूब उन्नति तरक्की हो। साथ में मैं आपसे भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि एक आग्रह कर रहा हूँ कि मैंने 26 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक अपने निवास स्थान पे भागवत का आयोजन किया है। मेरा एक मन दिल था, मैंने अपने माता पिता के निमित्त अपने पूज्य गुरुवर के आदेश अनुसार, जो ब्रह्मलीन श्री गोपाल शास्त्री जी मेरे गुरुवर, उनके आदेश अनुसार उन्होंने जाने से मात्र एक दिन पहले ही उस डेट को निश्चित करके गए थे
मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मात्र जाने से एक दिन पहले उन्होंने मेरे को वो डेट निकाल के दी कि तेरे को मनीष ये भागवत करनी है, और उस भागवत का मैंने संकल्प लिया, और मेरे वो 26 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक पूर्णमासी, जिस दिन हनुमान जयंती है उस दिन तक भागवत है। तो आप सब लोग उस भागवत में सम्मिलित हों, मेरा आपसे आग्रह है।